हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस अनु क्लासेस में। जैसा आप लोग को पता है कि राजस्थान आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम लोग इसके ऊपर विस्तृत अध्ययन करेंगे। चयन प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, प्रश्न पत्रों की संख्या क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस वैकेंसी में पद कितने हैं। तो संस्कृत सब्जेक्ट के लिए स्पेशली 76 पद हैं। उसके बाद आयु, तो आयु सीमा न्यूनतम इसमें 1 जुलाई 2023 के आधार पे 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष। उसके बाद SC ST महिला इत्यादि में जो छूट का प्रावधान है वो आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या है, संभावित परीक्षा की तिथि क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। उसके बाद योग्यता, तो योग्यता के लिए आपको संबंधित विषय से MA या आचार्य होना है। उसके बाद नेट या सेट पास होना चाहिए। इसके बाद चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत 224 अंक की परीक्षा होती है, जिसमें 3 प्रश्न पत्र होंगे आपको। प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र संबंधित विषय से होगा और तीसरा प्रश्न पत्र जो है वो GK या GS का होगा, जिसमें राजस्थान GK आपको पढ़ना है। प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 75 अंक होंगे और प्रश्नों की संख्या 150 होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र में 75 अंक, प्रश्नों की संख्या 150 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आधा अंक निर्धारित है और निगेटिव मार्किंग भी है, इसमें 1/3 है। इसके बाद तृतीय प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का है, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और अंकों की संख्या 50 है। इसके बाद 24 अंक का साक्षात्कार होगा। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। संभावित परीक्षा तिथि जो है वह अक्टूबर माह में प्रस्तावित है, क्योंकि इसके बाद चुनाव है, तो आचार संहिता के लगने के पहले आपकी परीक्षा हो जाएगी। इसके बाद आपका पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इकाई 1 है वैदिक साहित्य। इसमें पहला है देवता। देवता के अंतर्गत आपको अग्नि, सवित्र, इंद्र, रुद्र, बृहस्पति, अश्विनी, वरुण, उषस और सोम देवता का अध्ययन करना है। उसके बाद है दूसरे पार्ट में निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन। इसमें ऋग्वेद से अग्नि सूक्त का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, इंद्र सूक्त द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त, पुरुष सूक्त दसम मंडल का 90वां सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त दसम मंडल का 121वां सूक्त, नासदीय सूक्त दसम मंडल का 129वां सूक्त, वाक सूक्त दसम मंडल का 125वां और उषस सूक्त तृतीय मंडल का 61वां सूक्त अध्ययन करना है। शुक्ल यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त और प्रजापति सूक्त का अध्ययन करना है। तीसरे पार्ट के अंतर्गत वैदिक काल के विषय में विभिन्न सिद्धांत से मैक्स मुलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, M विंटरनित्ज एवं भारतीय परंपरागत विचार। इसके बाद ऋग्वेद का क्रम, वैदिक संहिताएं तथा उनकी विषय वस्तु, संहिताओं के पाठ भेद। चौथे पार्ट में ब्राह्मण एवं आरण्यक, सामान्य लक्षण, विशेषताएं, प्रतिपाद्य विषय, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम यज्ञ, 10 पौर्णमास यज्ञ एवं 5 महायज्ञ। पांचवें पार्ट में है उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन, विशेषतः निम्नलिखित उपनिषदों के संबंध में: ईशोपनिषद, कठोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद। इसके बाद है वेदांगों का सामान्य परिचय एवं निरुक्त। इसके अंतर्गत शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और निरुक्त का भी विशेष अध्ययन करना है, अध्याय 1 और 2 का। निरुक्त में 4 पद
नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, षड्भाव, विकार। निरुक्ताध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्तियाँ पढ़नी हैं, जिसमें आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, अश्व, अग्नि, वृत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, जातवेदस, वैश्वानर और निघंटु। इसके बाद इकाई 2 दर्शन साहित्य। दर्शन में ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, इसमें सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि विचार, प्रत्यय सर्ग, कैवल्य। उसके बाद सदानंद का वेदांत सार, अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, जीवन मुक्ति। अगला है केशव मिश्र की तर्क भाषा। इसमें पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द, लौगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह, धर्म लक्षण, शाब्दी भावना, आर्थी भावना, विधि एवं उसके प्रकार। पातंजलि योग सूत्र, चित्तभूमियाँ, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि और कैवल्य। सर्वदर्शन संग्रह में जैन मत और बौद्ध मत का सामान्य परिचय है। इकाई 3 के अंतर्गत व्याकरण तथा भाषा विज्ञान का अध्ययन करना है। इसमें है महाभाष्य का पस्पशानिक, शब्द की परिभाषा, शब्द एवं अर्थ का संबंध, व्याकरण के अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, व्याकरण की पद्धति। और दूसरा पाठ है लघु सिद्धांत कौमुदी। इसमें समास, दिगंत, भू एवं एध धातु मात्र, कृदंत, तद्धित, अपत्यार्थक, मत्वर्थीय, स्त्री प्रत्यय और परिभाषाएं। परिभाषाओं के अंतर्गत संहिता, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अप्रयुक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृह, सर्वनाम स्थान एवं निष्ठा संज्ञा की परिभाषा पढ़नी है। उसके बाद सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक प्रकरण पढ़ना है। फिर भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की परिभाषा एवं प्रकार, भाषा तथा वाक् में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर, भाषा का वर्गीकरण, परिवार मूलक एवं आकृति मूलक। उसके बाद संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में मानवीय ध्वनि यंत्र, भाषा की प्रक्रिया एवं ध्वनियों का वर्गीकरण, इसमें स्पर्शी, संघर्षी, अर्धस्वर एवं स्वर, ध्वनि संबंधी नियम, ग्रीम नियम और ग्रासमान नियम तथा वर्नर नियम। इसके आगे ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं तथा कारण। उसके बाद का वाक्य का लक्षण तथा भेद। आरोपीय भाषा परिवार का सामान्य एवं संक्षिप्त परिचय। वैदिक, लौकिक, संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में प्रमुख अंतर। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पहली इकाई है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र में नाट्यशास्त्र प्रथम द्वितीय तथा षष्ठ अध्याय, 10 रूपक, प्रथम तथा तृतीय प्रकाश, काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक, अभितान्वयवाद, अन्विता विधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपनुति, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, संकर एवं संसृष्टि, अलंकार। उसके बाद साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, संकेतक ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, रस, रस के अंतर्गत रस के भेद, अस्थायी भावों सहित, रूपक के प्रकार, नाटक के लक्षण, महाकाव्य के लक्षण। उसके बाद ध्वन्यालोक प्रथम उद्योग। इकाई 2 के अंतर्गत संस्कृत साहित्य, पुराण एवं अभिलेख का अध्ययन करना है। इसमें पहला पार्ट है रामायण। रामायण का क्रम, रामायण में आख्यान, रामायण कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए रामायण एक प्रेरणा स्रोत,
रामायण का साहित्यिक महत्व। दूसरे पार्ट में महाभारत का क्रम, महाभारत में आख्यान, महाभारत कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए महाभारत एक प्रेरणा स्रोत, महाभारत का साहित्यिक महत्व। उसके बाद पुराण की परिभाषा, महापुराण एवं उपपुराण, पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान। चौथे पार्ट में कौटिल्य कृति अर्थशास्त्र, प्रथम 10 अधिकार। स्मृति शास्त्र में मनुस्मृति प्रथम, द्वितीय तथा सप्तम अध्याय, याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहाराध्याय मात्र। पुरालिपि एवं अभिलेख, पुरालिपि में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का इतिहास, भारत में लेखन कला की प्राचीनता, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सिद्धांत, शिलालेख संबंधी सामग्री के प्रकार, गुप्त एवं अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक के प्रमुख अभिलेख। इकाई 3 पद्य गद्य नाटक तथा राजस्थानी संस्कृत साहित्य। इसमें निम्नलिखित ग्रंथों का सामान्य अध्ययन। पद्य में रघुवंशम, मेघदूत, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध, नैषधीय चरित, बुद्ध चरित। गद्य में 10 कुमार चरित, हर्ष चरित, कादम्बरी। इसके आगे नाटक के अंतर्गत स्वप्नवासोदत्ता, अभिज्ञान शाकुंतल, मृच्छकटिक, उत्तरामचरित, मुद्रा राक्षस, वेड़ी संहार। फिर निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन। अभिज्ञान शाकुंतल चतुर्थ अंक, रघुवंश प्रथम तथा त्रयोदश सर्ग, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, शिशुपालवधम प्रथम सर्ग, कुमार संभव पंचम सर्ग, कादम्बरी कथा मुख भाग से जाबाल आश्रम पर्यंत। इकाई 4 के अंतर्गत है राजस्थानीय संस्कृत। राजस्थान के संस्कृत विद्वान एवं कवि तथा उनका शास्त्रीय साहित्यिक अवदान। इसके अंतर्गत पंडित मधुसूदन ओझा, भट्ट मथुरा शास्त्री, पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, पंडित नवल किशोर कांकर, पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, पंडित हरिशास्त्री दधीच, पंडित विद्याधर शास्त्री, पंडित हरिद्विज, पंडित जगदीश चंद्र आचार्य, पंडित नित्यानंद शास्त्री, पंडित श्री राम दवे, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ, पंडित गणेश राम शर्मा, पंडित गिरिधर व्यास शास्त्री, पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न, पंडित राम प्रताप शास्त्री ब्रह्मानंद शर्मा। दोनों प्रश्न पत्रों के अंतर्गत आपको संस्कृत में इतना अध्ययन करना है। उसके बाद एक पेपर तृतीय प्रश्न पत्र जो जीएस का है वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।